हेलो एवरीवन। आज हम पावर सिस्टम स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। दिन पर दिन जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे ही हमारी डिमांड भी जो है वो बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ने के कारण से रिक्वायरमेंट क्या आ जाती है? रिक्वायरमेंट आती है कि वो डिमांड को हमको सेटिस्फाई करवाना होगा, उसे सप्लाई करना होगा, लोड को मीट करना होगा। ठीक है, क्योंकि लोड दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ये हो जाने के कारण से हम किस चीज पे आ जाते हैं? हमारा पावर सिस्टम जो सिंपल पावर सिस्टम हुआ करता था, अब वो क्या हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम हो गया। अब आज की डेट में जो है हमारे पास में ये फैसिलिटी होती है कि मान लीजिए ये इंडिया है हमारा, ये यूएस है, तो आज इतने सारे इक्विपमेंट्स और इतनी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम इन दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट करवा सकते हैं। ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में आप इंटरकनेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी तो हम स्टेट के बीच में, एरियाज के बीच में बोल रहे थे, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम डिफरेंट कंट्रीज के बीच में इंटरकनेक्शन प्रोवाइड कर दें, और ये होता भी है इंटरकनेक्शन कई कंट्रीज के बीच में। तो अगर हम ये बात करते हैं जैसे इंडिया में, क्योंकि लोड कैसा रहता है, हमारा लोड जो रहता है वो टाइम के बाद से चेंज होता है। कई आवर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लोड बहुत ज्यादा होता है, और कई आवर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लोड बिल्कुल कम होता है। रात के समय यदि हम बात करें तो हमारे लोड बहुत कम रहता है, जबकि दिन के समय जो पीक आवर्स रहते हैं उस समय पे लोड बहुत ज्यादा होता है पीक आवर्स में। जबकि सभी लोग लोड को यूज कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ डिमांड सब लोगों की होती है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो वो आवर्स जो रहते हैं हमारे, वो पीक ही आवर्स रहते हैं। तो यहाँ यदि यूएस और इंडिया की मैं बात करूं, तो यहाँ पर क्या है, जब इंडिया में दिन है तब यूएस में रात है, जब यूएस में डे टाइम है तब इंडिया में नाइट टाइम है। तो इस तरह से जो है हम लोड का जो है, या जो पावर जो है, पावर का फ्लो करा के लोड को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो इस टाइप का सिस्टम अब कैसा बन गया है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस तरह की सप्लाई करने से जो वास्ट सिस्टम जो हमारा बन जाता है, पूरा जो सिस्टम बन जाता है, उसमें वैरायटी ऑफ चैलेंजेस होता है। वैरायटी ऑफ चैलेंजेस में क्या होता है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। सिस्टम की प्लानिंग कैसी होना चाहिए, सिस्टम का कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, उसका ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और उसको बहुत ठीक ढंग से ऑपरेट करवाना पड़ता है। तो ये जो स्टेबिलिटी नाम की चीज हम समझते हैं, तो जब कभी पावर ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं, लोड तक पावर ट्रांसफर हो रही है, जनरेशन से, ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक पावर जो आ रही है, यदि हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं है तो फिर वो किसी काम का नहीं। जब सिस्टम की रिक्वायरमेंट ये है कि वो कंटिन्यूअस मैनर में रिलायबल तरीके से पावर जो है वो लोड को देता रहे, अनइंटरप्टेड पावर जो है वो प्रोवाइड करता रहे, ताकि लोड जो है वो कभी भी अनसेटिस्फाइड ना रहे, लोड को हमेशा पावर जो है वो मिलता रहे। अब लोड को जो पावर मिलना चाहिए तो वो स्टेबल मिलना चाहिए। स्टेबल मिलने से मतलब ये है कि वो कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी अलग-अलग हो रही है, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है, लोड वोल्टेज में वेरिएशन हो रही है, वोल्टेज वेरी नहीं करना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी भी जो है वो वेरी नहीं करना चाहिए। तो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम यहाँ पर एक जो आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू हो जाता है। ये स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो वो हमारा जो पावर सिस्टम है वो मेनली किस मशीन से मतलब किस मशीन पर डिपेंडेंट होता है, वो होता है सिंक्रोनस मशीन पे डिपेंड। ठीक है, तो सिंक्रोनस मशीन पे जब जब डिपेंड करता है, तो हमारे सिस्टम में यदि कुछ लोड में चेंजेस आ रहे हैं, डिस्टरबेंस आ रहा है, तो हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि जो डिस्टरबेंस पैदा हो रहे हैं, उसके कारण से सिंक्रोनस मशीन पे जो मशीन का जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो स्टेबल बना रहना चाहिए। मीन्स एबिलिटी ऑफ सिंक्रोनस मशीन टू परफॉर्म वेल आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब, मतलब डिस्टरबेंस यदि आ जाता है तब भी वो अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, उसमें कोई वेरिएशन या डिस्टरबेंस के बाद में स्टडी स्टेट जो है वो अचीव कर लेना चाहिए सिस्टम में। अब डिस्टरबेंस की बात करें तो डिस्टरबेंस क्या हो सकता है? डिस्टरबेंस क्या हो सकते हैं, यदि हमारे जनरेशन और लोड में जो है वो बैलेंस बना हुआ नहीं हो तो डिस्टरबेंस पैदा हो सकता है। डिस्टरबेंस यदि सडनली डिमांड जो है वो चेंज हो जाए तो डिस्टरबेंस हो सकता है। डिस्टरबेंस हो सकता है कभी कोई सिस्टम में से कोई जनरेटिंग यूनिट आउट हो जाए, कंटिजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, वो आपका डिस्टरबेंस हो जाता है। डिस्टरबेंस ये हो सकता है कि कोई जनरेटिंग यूनिट आउटेज ना हो लेकिन कोई लाइन आउटेज हो जाए, तो नेटवर्क की कंडीशंस जो है वो भी यदि चेंज हो जाती है तो डिस्टरबेंस पैदा हो सकता है। ये सारे जो डिस्टरबेंसेस रहते हैं वो सिंक्रोनस मशीन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सिंक्रोनस मशीन जो रहती है हमारी सारी जो है वो पैरेलल में ऑपरेट करती है, और पैरेलल में ऑपरेट करती है और सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करती हैं। तो सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने के कारण से यदि लोड बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती
रही है, तो उनका आपस में सिंक्रोनिज्म बना रहे, ऑसिलेशंस पैदा नहीं हो, और ऑसिलेशंस यदि पैदा हो रहे हैं तो वो जल्दी डैम्प आउट हो जाए, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि पावर सिस्टम स्टेबिलिटी क्या होती है। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम for a given initial operating condition to regain the state of operating equilibrium after being subjected to disturbance. तो डिस्टर्बेंस होने के बाद में बिना किसी अनबैलेंस होके और ऑपरेटिंग इक्विलिब्रियम को अचीव करना, ये होता है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।